नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने धर्म विज्ञान की मालिका शुरू की है। इस मालिका का उद्देश्य इतना ही है, जो बुद्धिजीवी है, जो विज्ञानवादी है, उन्हें सनातन हिंदू धर्म का महत्व ध्यान में आए और जो श्रद्धालु हिंदू है उनको धर्म के प्रति भाव और श्रद्धा बढ़े। इस उद्देश्य को लेकर हमने अलग अलग विषय, धर्म की महानता किस प्रकार से है ये हमने समझ कर ली। सनातन धर्म कितना वैज्ञानिक है ये हमने जानकर लिया। कल हमने ये समझ कर लिया कि हमारी कालगणना कितनी श्रेष्ठ है, ये भी हमने समझ कर लिया। आज हम इसी श्रृंखला को हम आगे लेकर जाने वाले हैं। खगोल विज्ञान के बारे में, भारत का विज्ञान किस प्रकार से था, इसके बारे में आज हम जानकर लेंगे। हमारे साथ इस धर्म विज्ञान के सत्र में उपस्थित हैं हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने हमें इस धर्म विज्ञान की मालिका में अलग अलग विषय हमारे सामने रखे। तो मेरा प्रश्न आज आपसे ये है कि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारत का और भारतीय ऋषि परंपरा का योगदान कैसे था, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी कार्तिक जी, भारतीय खगोल शास्त्र का इतिहास अत्यंत पुराना है और इसकी जड़ें अगर हम ढूंढते जाते हैं तो वह वैदिक काल तक निश्चित जाती है। खगोल शास्त्र को वैदिक युगों में वेदों के अध्ययन का एक अंग के रूप में जोड़ लिया गया था और सबसे पुराना जो खगोल शास्त्र है उसका जो ग्रंथ है उसका नाम है वेदांग ज्योतिष्य। अब प्रश्न आता है कि खगोल विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों वेदकालीन में इसकी आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि संपूर्ण विश्व को खगोल विज्ञान की देन देने का जो श्रेय जाता है वो भारतीय ऋषि मुनि को ही जाता है और भारत के जो पारंपरिक ज्ञान स्रोत है उसी के आधार पर ये सब संशोधन हुआ था। वैसे अगर हम अध्ययन करते हैं तो वेद यह मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज है और ये निर्विवाद भी है। प्रोफेसर विंटरनिट्स मानते हैं कि वैदिक साहित्य का जो रचना काल है वह 2000 से 2500 वर्ष ईसा पूर्व का माना जाता है, मगर यह लिखित वेदों का काल है, यह निश्चित है। परंतु वे आगे यह भी कहते हैं कि लिखित वेद होने के पहले उसके पूर्व काल में वेद वाचिक परंपरा द्वारा संरक्षित करके रखे गए थे, इसलिए उसकी काल निर्धारण उससे कई हजारों वर्ष पूर्व की हो सकती है। और हमें भी यह जानने की आवश्यकता है कि वाचिक या मौखिक परंपरा यानी गुरु शिष्य को वेद सिखाते हैं, शिष्य उनके शिष्यों को वेद सिखाते हैं और उसमें विकृति न आए करके घन पाठ या विविध पाठों के माध्यम से वेदों को मौखिक परंपरा से, वाचिक परंपरा से लाखों वर्ष से संरक्षित किया गया है। इसलिए ये जो आधुनिक काल में जो वेदों का काल निर्धारण चल रहा है वह लिखित वेदों के संदर्भ में यह हमें जानने की आवश्यकता है। अब वैदिक कालीन भारतीय जो समाज था या भारतीय जो समाज के लोग थे वे अत्यंत धर्मपरायण थे। वे अपने जो यज्ञ याग थे या अन्य उनके जो धार्मिक अधिष्ठान थे वो ग्रहों की स्थिति के अनुसार उस समय शुभ काल को, शुभ लग्न को देखकर वो अपने धार्मिक अनुष्ठानों का समय निर्धारण करते थे। अब शुभ लग्न या ग्रहों की स्थिति स्पष्टता से जानने के लिए उन्होंने खगोल विज्ञान का विकास उस समय किया था। वैदिक आर्य सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन यह दोनों गति से परिचित थे, यानी कौन से समय में सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते समय उत्तर की ओर से जाता है और कौन से काल में वह दक्षिण के तरफ से उसकी गति होती है। ये दोनों गति से हमारे जो ऋषि मुनि थे वह परिचित थे।
वैदिक कालीन जो खगोल विज्ञान का जो एकमात्र उस समय ग्रंथ प्रचलित था वह वेदांग ज्योतिष था। इस ग्रंथ की जो रचना है वो हमारे एक थोर अनुसंधान करने वाले जो लगध नामक ऋषि थे उन्होंने उसकी योजना किया था, उन्होंने वो लिखा था। और महाभारत में भी खगोल विज्ञान के संबंधित हमको प्रचुर मात्रा में जानकारी उपलब्ध मिलती है। महाभारत में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की इसकी चर्चा समय समय पर की गई है। इस काल के लोगों को यह भी ज्ञात था कि ग्रहण केवल अमावस्या या पूर्णिमा को ही लग सकता है, यानी सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या को ही लग सकता है या चंद्र ग्रहण है वो केवल पूर्णिमा को ही लग सकता है। इतना स्पष्ट ज्ञान उस समय के हमारे ऋषि मुनि या हमारे उस समय के जो वैज्ञानिक थे, भारतीय परंपरा के जो वैज्ञानिक थे, उनको वो सुस्पष्ट था। इस काल में लोगों को ग्रहों की गति और उसका चलन इसके संदर्भ में बहुत अच्छा ज्ञान था। वेदांग ज्योतिष के पश्चात लगभग 1000 वर्ष तक खगोल विज्ञान का कोई ग्रंथ नहीं उपलब्ध हुआ है। इसका मतलब क्या है कि उसमें प्रचुर मात्रा में जो ज्ञान लिखा था तो उसके बढ़कर आगे कोई 1000 वर्ष नया अनुसंधान या नया शोध कार्य उस संदर्भ में नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष ये जो खगोल विज्ञान है या ज्योतिष विज्ञान है उसको वेदों का नेत्र कहा गया है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में होने वाले जो व्यवहार है वो व्यवहारों का जो निर्धारण काल होता है वो काल या वो जो ग्रहों का गणितीय गति है वो हम सब ऋषि मुनियों को उस समय परिचित थे। अतः प्राचीन काल से खगोल विज्ञान को वेदांग का अंग ही कहा जाता है और खगोल विज्ञान उस समय ज्योतिषी विज्ञान के रूप में ही प्रस्थापित था। ऋग्वेद हो, शतपथ ब्राह्मण हो आदि अनेक ग्रंथ जो है वो नक्षत्र हो, चंद्रमास हो, सौरमास हो, मलमास हो, ऋतु परिवर्तन हो, उत्तरायण या दक्षिणायन हो, आकाश चक्र हो या सूर्य की महिमा या कल्प का माप आदि संदर्भ में विविध समय में उनके अनेक संदर्भ या उदाहरण भी वहाँ पर मिलते हैं। और इस हेतु ऋषि प्रत्यक्ष अवकाश का अवलोकन भी करते थे। कहते हैं कि ऋषि दीर्घतमस जो थे वो सूर्य का अध्ययन करने में ही यानी उनका निरीक्षण करते समय ही वो अपनी दृष्टि खोए थे और उन्हें अंधत्व प्राप्त हुआ था। दूसरे जो हमारे ऋषि है गुत्समद, इन्होंने चंद्र के गर्भ पर होने वाले परिणाम के बारे में बताया। यानी अगर वो गर्भधारणा हुई है तो चंद्र के गर्भ पर होने वाले परिणामों के बारे में उन्होंने अध्ययन करके विस्तृत स्तर पर उन्होंने हमें बताया था। वेदांग ज्योतिष में सूर्य हो, चंद्रमा हो, नक्षत्र हो, सौरमंडल के ग्रह हो या ग्रहण हो, इसके बारे में हमें जानकारी दी है। वेदों के जो ज्योतिष अंग है, ज्योतिष अंगों में संपूर्ण ब्रह्मांड की गति और उसकी स्थिरता, इनके संदर्भ में हमें विवरण मिलता है। आर्यभट्ट ने वेद हो, उपनिषद हो आदि का अध्ययन करने के उपरांत ही कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरा पर रहते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। आर्यभट्ट ने इस रहस्य को विस्तार से बताकर विश्व के सामने ये खगोलीय ज्ञान रखा था। आज का आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है। उन्होंने जो 5वीं सदी में बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 356 दिन 5 घंटे और 48 सेकंड का समय लेती है, वह वर्तमान में आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है। वेदों में खगोल शास्त्र का जो ज्ञान है उसका भी समय समय पर उल्लेख आया है। ऋग्वेद में खगोल विज्ञान के संबंधित 30 श्लोक है, यजुर्वेद में 44 श्लोक है, तो अथर्ववेद में 162 श्लोक है। यानी एक ही वेद में नहीं तो अलग अलग वेदों में भी खगोल विज्ञान के संदर्भ में काफ़ी ज्ञान वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। वैदिक काल में खगोल विज्ञान को ही ज्योतिष कहा जाता था। गुप्त काल में वेदों के इस खगोलीय विज्ञान को भविष्य देखने के विषय में बदला गया।
यानी खगोलीय विज्ञान का जो गणितीय उपयोग था वो मनुष्य के जीवन में भविष्य में क्या घटनाएं हो सकती है उस तरह से व्यक्ति का भविष्य देखने के विज्ञान में गुप्त काल में वो बदला था। अब वेदों में खगोल के संबंध में किस प्रकार का ज्ञान है उसके कुछ उदाहरण हम जानेंगे। वेदों में पृथ्वी का जो आकार है वह गोलाकार है इसका ज्ञान था, और उसके संदर्भ में जो ऋग्वेद में एक श्लोक है अभी जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें उन्होंने पृथ्वी के आकार के संबंध में स्पष्टता से बताया है। इस मंत्र से यही स्पष्ट होता है कि पृथ्वी गोल है तथा सूर्य के आकर्षण पर ठहरी है। सूर्य का आकर्षण यानी सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उस पर वो संतुलित हुई है। शतपथ में जो परिमंडल रूप है वह भी पृथ्वी के गोलाकार आकृति का प्रतीक ही है। इस मंत्र में पृथ्वी को अलंकारिक भाषा में गोल है करके बताया है। अब वो अलंकारिक भाषा में गोल है वो कैसे वहाँ पर बताया है, तो वो मंत्र कहता है सूर्य पृथ्वी को चारों ओर से अपने किरणों द्वारा घेर कर उसे सुख का संपादन यानी पृथ्वी को जीवन प्रदान करने वाला बताया है। अब पृथ्वी यदि गोल होगी तभी उसे चारों ओर से सूर्य प्रकाश डाल सकता है। अब कुछ लोगों के मन में यह शंका आ सकती है कि पृथ्वी अगर चतुर्भुज होगी तो उसे चारों दिशा से सूर्य प्रकाशित कर सकता है, यानी चौकोनी। चतुर्भुज यानी चौकोनी होगी तो सूर्य उसे चारों ओर से प्रकाशित कर सकता है। मगर परंतु इस शंका का जो समाधान है वो अन्य मंत्र में आता है, और वेद पृथ्वी को अलंकारिक भाषा से गोल है करके यह सिद्ध करता है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ऋग्वेद का अगला एक अन्य श्लोक है। इसमें यही लिखा है कि इस पृथ्वी का अंत क्या है, इस भुवन का मध्य क्या है। यानी पृथ्वी के संदर्भ में पहले प्रश्न किया गया है कि इस पृथ्वी का अंत क्या है और इस भुवन का मध्य क्या है। तो यजुर्वेद के अध्याय 23 मंत्र 62 में उसका उत्तर इस प्रकार लिखा है कि यह यज्ञवेदी ही पृथ्वी की अंतिम सीमा है और यह यज्ञवेदी ही भुवन का मध्य है। यानी जहाँ पर यज्ञ चल रहा था और जहाँ पर ये वेदों का मंत्र उच्चारण हो रहा था तो उसमें उन्होंने संकेत किया कि यह जो यज्ञ वेदी है माने तो यही पृथ्वी का अंतिम सीमा है, और यह जो यज्ञ वेदी है माने तो यही भुवन का मध्य है। और उसका विश्लेषण करते हुए आगे एक हमको भी उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि आप जहाँ पे खड़े हो वह पृथ्वी का अंत बिंदु भी है, तथा उसी समय आप जहाँ पे खड़े हो यही स्थान इस पृथ्वी या भुवन का मध्य है। यानी कोई भी जो सर्कल है या कोई भी जो गोल आकार होता है तो जो कोई भी एक हम बिंदु लेते हैं तो वो बिंदु उसका प्रारंभ भी हो सकता है, वो बिंदु घूमकर जब वहाँ आता है तो वो उसका अंत भी होता है, और वो अगर वहीं पर हम खड़े रहे तो वो मध्य भी हो सकता है, क्योंकि आधा इधर और आधा ये ऐसे दोनों बाजू में आधा होता है तो वो मध्य भी होता है। तो अत्यंत अलंकारिक भाषा में अत्यंत तार्किक पद्धति से पृथ्वी का आकार या ये भुवन ये दोनों गोल कैसे है यह हमारे वेदों के ऋचाओं से हमें स्पष्ट किया है। अब पृथ्वी के भ्रमण के प्रमाण हमारे वेदों में कहाँ आते हैं, क्योंकि वैसे तो ईसाई या अन्य जो पंथ है उनके हिसाब से तो पृथ्वी स्थिर थी और सूरज पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते थे, ऐसी उनकी भ्रांतियाँ थी। चाहे आप बाइबल का उदाहरण लो, जो स्वयं को बहुत वैज्ञानिक मानते हैं, जो अपने धर्म को वैज्ञानिक मानते हैं, उनके धर्म की एक अवैज्ञानिक बात थी। मगर हमारे वेदों में पृथ्वी सदा गतिवान है, पृथ्वी सदा गतिवान रहती है, इसके संदर्भ में एक स्पष्ट श्लोक वहाँ पर आया है। यजुर्वेद का यह जो श्लोक आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस श्लोक का यही अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को जानना चाहिए कि जिससे यह भूगोल
पृथ्वी, जल और अग्नि के निमित्त जो उत्पन्न हुई अंतरिक्ष, वह अपनी जो कक्षा है पृथ्वी की, अर्थात योनिरूप जल, इसके सहित उसके जो आकर्षण रूपी गुण है, यानी इन सब की जो रक्षा होती है, वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर प्रतिक्षण घूमती है। यानी पृथ्वी पर पृथ्वी है, जल है, तेज है, फिर स्वयं का उसका आकर्षण है, सूर्य का आकर्षण है। और जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर जब घूमती है तो क्रम क्रम से पृथ्वी का प्रत्येक भाग प्रकाश के सामने आता है, यानी पृथ्वी के चारों या समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने की संधि मिलती है। तो इससे यह हमें स्पष्ट होता है कि पृथ्वी सूरज के बाजू में घूम रही है और उसके घूमने के कारण उसके पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में वो प्रकाशित होती है। अब ये जो उन्होंने अत्यंत अलंकारिक भाषा में श्लोक से एक सहजता से उन्होंने बात बताई है, उसमें वो आगे कहते हैं कि इसी से दिन और रात, कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष, ऋतु और आयन आदि जो काल विभाग है वो क्रम से संभवित होते हैं। अब देखो हमारे ऋषि मुनियों की कितनी प्रगल्भता है। पृथ्वी की जो स्वयं के अक्ष के समान जो स्वयं की इसमें घूमती है और वो सूरज के बाजू में घूमती है, ऐसे दो गति है। तो ये दो गति के कारण ही पृथ्वी का सूर्य के बाजू में भ्रमण होते समय, स्वयं के बाजू में भ्रमण होते समय एक तो दिन निर्माण होता है, नहीं तो रात्रि निर्माण होती है। और उसी के साथ चंद्र के प्रकाशमान बाजू जो पृथ्वी की तरफ दिखती है, उसमें से अमावस्या से पूर्ण चंद्र आने तक के जो शुक्ल पक्ष होता है और पूर्ण चंद्र के बाद जो धीरे धीरे कम कम होते हुए जो अमावस्या का चंद्र दिखता है, तो उसके कारण शुक्ल और कृष्ण पक्ष निर्माण होते हैं। फिर ये जो 6 ऋतु है, ये 6 ऋतुओं की निर्माण होती है। आयन, दक्षिणायन, उत्तरायण, ये जो निर्माण होता है ये इनके गति के कारण होता है, ऐसे स्पष्ट उन्होंने बताया है। तो इस प्रकार ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 185 में पहले मंत्र में प्रश्न और उत्तर, प्रश्नोत्तर शैली में यह पूछा गया था। देखो प्रश्नोत्तर शैली कैसी होती है, या पारंपरिक ज्ञान या पुरातन काल में ऋषि मुनि कैसे प्रश्न उत्तर के माध्यम से अपने गुरुकुल में शिष्यों को ज्ञान देते हैं, वह हमें समझने की आवश्यकता है। और ये प्रश्नोत्तर शैली में पूछा गया था कि ये पृथ्वी और द्युलोक है, इसमें से कौन आगे है, कौन पीछे है, अथवा कौन ऊपर है, कौन नीचे है। यानी हमें ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो आकाश हमें ऊपर दिखता है, तो कौन ऊपर है, कौन नीचे है, या फिर कौन आगे है, कौन पीछे है। तो यह प्रश्न पूछना, यह प्रश्न ही इतना अभ्यासपूर्ण है। ये प्रश्न से ही हमें यह ध्वनित होता है कि प्रश्न पूछने वाला भी कितना अभ्यासु है। उसने जो प्रश्न किया उसमें अंतरिक्ष में जो स्थिति रहती है, अंतरिक्ष में दिशा या आगे पीछे ऊपर नीचे, इसकी जो रिलेटिविटी, उसकी जो सापेक्षता है, उसके संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया है। और उत्तर भी कितना तार्किक दृष्टि से और अलंकारिक है वो भी हमें जानना चाहिए। और उत्तर में कहा जाता है कि जैसे दिन आता है और दिन के पश्चात रात आती है, फिर रात आती है तो रात के पश्चात दिन आता है, यानी दिन है तो दिन के पीछे रात है, और फिर रात आई तो रात के पीछे दिन आता है। तो कौन आगे कौन पीछे, एक के पीछे दूसरा है, दूसरे के पीछे पहला है, पहले के पीछे दूसरा है। और फिर ऊपर नीचे के संदर्भ में जो एक अलंकार प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने कहा है कि रथ का जो चक्र होता है, तो रथ के चक्र का यानी उसके पहिए का जो ऊपर का भाग होता है, तो जैसे रथ आगे जाता है तो ऊपर का नीचे आता है, तो उस समय नीचे का रहता है वो ऊपर चले जाता है, और फिर वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो फिर कौन ऊपर कौन नीचे, यह अगर हम वो रथ के पहिए या रथ के चक्र के तरफ देखकर अगर हम कल्पना करते हैं तो वैसे तो कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, और फिर वैसे तो वो ऊपर भी है और फिर कालांतर से नीचे भी आता है। तो ये जो सापेक्षता से गति और स्थिति का जो वर्णन इस श्लोक में किया है, यह अत्यंत रोचक, आनंददायी और अलंकारिक है। इससे और आसान तरीके से यह गतियों को हम नहीं जान सकते ऐसे लगता है। और इसलिए अंत में उत्तर देते समय कहा गया है कि द्युलोक और पृथ्वी
एक दूसरे से ऊपर नीचे हो रहे हैं, अर्थात पृथ्वी सदा गतिमान है। और सबसे महत्व की जो बात है कि चाहे पृथ्वी हो या अन्य ग्रह हो, ये सूर्य के जो आकर्षण है, आकर्षण यानी जिस तरह से पृथ्वी का आकर्षण हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, तो ऐसे जो सूर्य के आकर्षण का जो एक शक्ति है उससे वे बंधे हुए हैं। अब ये यजुर्वेद का जो श्लोक आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें यजुर्वेद स्पष्टता से कहता है कि जैसे इन भूगोलादि लोगों के साथ सूर्य का आकर्षण है, यानी भूगोल यानी पृथ्वी और सूर्य, इसके बीच में जो एक सूर्य का आकर्षण का काम करते हुए पृथ्वी को सूर्य से एक विशिष्ट अंतर पे, एक विशिष्ट त्रिज्या यानी एक रेडियस में उसको सूर्य के बाजू में जैसे ग्रहण उसका भ्रमण होता है, उसी तरह से जो वृष्टि द्वारा अमृत रूपी जल को बरसाता है, यानी जिसके अस्तित्व के कारण वृष्टि यानी बारिश होती है और जिसके द्वारा पृथ्वी पर अमृत जैसा जल बरसता है, और जो मूर्त द्रव्य को दिखाने वाला है, मूर्त द्रव्य को दिखाने वाला है यानी पृथ्वी पर उसके शक्ति के कारण जो धातु है, द्रव्य है, तो उसको प्रकाशमान करके वो दिखाता है। वैसे ही सूर्य आदि लोग भी ईश्वर के आकर्षण से धारण किए हुए हैं, ऐसा जानना चाहिए। यानी जैसे सूर्य पृथ्वी को धारण करता है अपने आकर्षण से, अन्य ग्रहों को धारण करता है, वैसे सूर्य को धारण करने वाला एक जो अज्ञात शक्ति है उसको ईश्वर कहा जाता है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसे ही श्लोक कहता है। इस प्रकार से ऋग्वेद के पहले मंडल का जो 164वां जो सूक्त है, उसमें 13वें मंत्र में यह बात बताई है कि सूर्य को एक चक्र के मध्य में आधा रूप में बताया, यानी ये जो सूर्यमाला है, और सूर्यमाला का अगर एक पूर्ण चक्र है तो ये चक्र के मध्य एकदम उसका जो केंद्र बिंदु है, वो केंद्र बिंदु का जो आधार है वह सूर्य है, ऐसे बताया है। और पृथ्वी या अन्य जो ग्रह है तो उस सूर्यमाला में वो सूरज के आजू बाजू में सब घूमते हैं, इस तरह से वो स्थिति बताई है। अब यह जो चक्र है वो चक्र स्वयं घूम रहा है और वह बहुत भार वाला है, जिसके अर्थात जिसके ऊपर ये संपूर्ण भुवन स्थित है। तो ऐसे सनातन या कभी न टूटने वाला ये चक्र है, ऐसे बताया है। यानी और आसान भाषा में अगर हमें देखना है तो यह जो सूर्यमाला है, तो सूर्यमाला का जो केंद्र बिंदु है वह सूर्य है, और सूर्य की जो आकर्षण शक्ति जितनी अधिक है, वो क्षेत्र में जो पृथ्वी सहित अनेक ग्रह है वो सूरज के आजू बाजू में घूम रहे हैं अपने अपने गति से। तो सूर्य उसका केंद्र बिंदु है और घूम रहे, और ये सब अत्यंत भारी है ये चक्र, यानी ये चक्र अत्यंत भारी है, यानी इसमें जो ग्रह है उसमें वजन है, उनकी आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ उसमें कार्यान्वित कर रही है, और ये सब शक्तियों से भारी जो चक्र है ये अत्यंत वजनदार है, ऐसे उन्होंने बताया है। अब प्रश्न है कि दिन और रात कैसे होती है पृथ्वी पर, क्या इसके संदर्भ में लिखा है कुछ? तो स्पष्ट लिखा है। ऋग्वेद के पहले मंडल के 35वें सूक्त में जो 7वां मंत्र है, इस 7वें मंत्र में भी प्रश्नोत्तर शैली में ही एक प्रश्न आया है, और वह कहते हैं कि सूर्य रात्रि में कहाँ चला जाता है। यानी समझो अगर दिन में सूर्य दिखता है और सूर्य ढलने के बाद अंधेरा होता है, रात होती है, तो बड़ा अलंकारिक प्रश्न पूछा है कि सूर्य रात्रि में कहाँ चला जाता है। तो उसका उत्तर भी बड़ा अलंकारिक दिया है कि सूर्य पृथ्वी के पृष्ठ भाग में चला जाता है, यानी पृष्ठ यानी पीछे के भाग में चला जाता है। यानी अभी सूर्य के सामने जो पृथ्वी का भाग था, तो सूर्य सामने होने के कारण उस समय पृथ्वी पर उस समय दिन था, और जैसे जैसे पृथ्वी की गति घूमने शुरू होती है और सूरज के बाजू में घूमती है, तो पृथ्वी का जो अंधेरे में था यानी जिसमें रात थी, वो भाग धीरे धीरे प्रकाशमान होकर वहाँ पर दिन आता है, और जो प्रकाशमान भाग था वो सूर्य के विरुद्ध दिशा में चले जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य पृथ्वी के पृष्ठभाग यानी जहाँ पर पहले अंधेरा या रात थी वो क्षेत्र में चला जाता है। तो यही
दिन और रात्रि होने का कारण है, ऐसे उस ऋग्वेद के श्लोक में स्पष्टता से बताया है। तो ये एक महत्व का जो बात है कि उस काल में शिक्षा देने की पद्धति कैसे थी, प्रश्न रूपी कैसे शंका पूछे जाती थी और उस शंका का उत्तर कैसे दिया जाता था। तो अगर वो पुरातन शिक्षा परंपरा को अगर हम समझते हैं तो आधुनिक परंपरा में नया कुछ सिखाया नहीं जा रहा है। जो कुछ वेदों में है उसी को अलग भाषा में अलग पद्धति से अभी हमारे सामने रखकर वही ज्ञान हमें दिया जा रहा है, ये हमें समझ में आता है कार्तिक जी। और इसलिए ये जो वेदों की परंपरा है, वेदों का जो पारंपरिक ज्ञान है, ये एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, ऐसे मुझे लगता है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, जो 12 मास होते हैं हमारे, तो उसका उल्लेख वेदों में कहीं पर है क्या, या फिर उसका विभाजन, काल का विभाजन किस प्रकार से है? तो इस प्रकार से उल्लेख वेदों में है, तो इसके बारे में भी आप हमें बताएं। जी कार्तिक जी, वेदों में काल के विभाजन के बारे में कुछ जगह उसका संदर्भ आया है। ऋग्वेद में जैसे अभी आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक श्लोक लिखा है। इसमें कहा गया है कि अगर वर्ष का अगर ये रथ है, ऐसे हमने किया है, और तो उसके पहिए के समान अगर यह चक्र है जो पुनः पुनः घूमता है, 1 वर्ष 2 वर्ष ऐसे उसका चक्र पूर्ण होता है, चक्र घूमता है, तो उस चक्र का वर्णन करते हुए उसमें बताया कि उस चक्र में 12 प्रधया, यानी जैसे चक्र के छोटे छोटे प्रधि यानी किले होते हैं, 12 यानी आरे जो होते हैं, तो ऐसे 12 आरों का वो एक रथ का पहिया होता है। और वो जैसे घूम फिर कर फिर से वो वहीं से शुरू होता है, वैसे हमारा जो वर्ष होता है वह एक वर्ष ये 12 मास यानी 12 महीनों का होता है। और इसके परिक्रमण के समय में कोई भाग सूर्य के समीप आने अथवा दूर जाने से मुख्य 3 ऋतुओं का निर्माण होता है। और उस वर्ष में 360 दिन रूपी जो किले हैं वह कभी विचलित नहीं होते। यानी जैसे 12 मासों का एक चक्र बताया है, तो पूर्ण वर्ष में 360 रूपी जो किले हैं, यानी जैसे एक सर्कल है तो उसके 360 डिग्रीज़ के जो उसके ये होते हैं, 360 डिग्रीज़ का एक 1 रोटेशन, तो उस दृष्टि से वो 360 दिन रूपी किले उसके कभी विचलित होते नहीं, ऐसे उसमें कहा गया है। वास्तव में पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा जो है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड में पूरी होती है। किंतु वेदों में चंद्रमास का हिसाब लिया है और चंद्रमा के हिसाब से उसे 360 दिन का वर्ष बताया है। चंद्रमास में प्रत्येकी 32 मास के उपरांत एक लौंद का एक अधिक मास जोड़ा जाता है, यानी 32 यानी 32 मंथ्स का एक रोटेशन होने के बाद एक एक्स्ट्रा मंथ यानी अधिक मास को जोड़ा जाता है, जिसे लौंद मास कहा जाता है। उससे जो ये 6 दिन का जो समय का एक डिफरेंस है वो उस महीने में वहाँ पर पूर्ण होता है। तो इसी प्रकार अथर्ववेद के 10वें कांड के 8वें सूक्त के 4थे मंत्र में लिखा है, ईश्वर द्वारा प्रायोजन के लिए यह एक वर्ष को 12 मास 3 ऋतुओं और 360 दिनों में विभाजित किया गया है। अब सूर्य का आकार, उसके संदर्भ में क्या लिखा है वेदों में? तो वेद सूर्य को वृग्न कहते हैं, अर्थात पृथ्वी से सैकड़ों गुना बड़ा तथा करोड़ों कोस दूर। यानी वृग्न का अर्थ है कि उसका आकार तो पृथ्वी जैसा ही है, परंतु वो सैकड़ों गुना बड़ा है और करोड़ों कोस दूर है। अब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित कैसे होती है, क्यों होती है? अब सूर्य यह स्वयं प्रकाशित है, उसके अंदर ही प्रकाश निर्माण होता है, ऊर्जा निर्माण होती है और वो प्रकाश का प्रक्षेपण करता है। परंतु चंद्र या पृथ्वी यह स्वयं प्रकाशित नहीं है। चंद्र परप्रकाशित है, यानी दिन में जो वो सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करता है, वही जब अंधेरा आ जाता है, रात होती है, उस समय
चंद्र से जो प्रसारित होने वाला जो प्रकाश है वो हमें दिखता है, परंतु वो मूल उसका प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य से ग्रहण होकर वो परावर्तित किया हुआ प्रकाश हम देखते हैं। अथर्ववेद के जो श्लोक अभी आप अब स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें ये लिखा है कि जैसे यह चंद्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है, वैसे पृथ्वी आदि लोक भी सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। परंतु दिन और रात सर्वदा पृथ्वी पर वर्तमान ही रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी आदि जो लोक है वो घूमते घूमते जो भाग सूर्य के सामने आता है वो प्रकाशमान या दिन लगता है, और जो सूर्य के विरुद्ध भाग में रहता है वहाँ शेष भाग में अंधेरा या रात होती है। अर्थात उदय, अस्त, संध्या, मध्याह्न, मध्यरात्रि जितने भी ये काल के अवयव है वे देश देशांतर में सदा वर्तमान ही रहते हैं। यह बड़ा ये खगोल शास्त्र का एक वैशिष्ट्य है कि आज अगर हम यहाँ पर दिन अनुभव कर रहे हैं तो कुछ लोग उसी समय रात भी अनुभव कर रहे हैं, और उस समय वो रात उनके लिए वर्तमान है और ये दिन हमारे लिए वर्तमान है। तो ये जो उनकी गति के कारण स्थिति निर्माण हुई है ये अत्यंत अलंकारिक पद्धति से हमें परंपरागत जो ऋषि मुनि है उन्होंने हमें सिखाया है। अब सूर्य और चंद्र ग्रहण के संदर्भ में हमारे वेदों में क्या लिखा है, तो ऋग्वेद का जो 5वां अध्याय 40वां मंडल और उसमें जो 9वां श्लोक है उसके अर्थ में यह स्पष्ट हो रहा है कि हे सूर्य, ये जो असुर है राहु ग्रह, ये राहु ने आप पर आक्रमण करके अंधकार से आपको विद्ध यानी आपको ढक दिया है, और इससे मनुष्य आपके रूप को पूर्ण रूप से देख नहीं पाते और वो हतप्रभ हो गए हैं। तभी महर्षि अत्रि ने अपने अर्जित ज्ञान के सामर्थ्य से छाया की दूरीकरण कर सूर्य का उद्धार किया। अर्थात जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आती है तो सूर्य पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा द्वारा सूर्य को अंधकार में घेरना ही सूर्य ग्रहण है एक तरह से। अंत यह स्पष्ट है कि आर्यों को सूर्य या चंद्र ग्रहण और उनकी वैज्ञानिक कारण मीमांसा इसका ज्ञान प्रचुर मात्रा में था। इतना ही नहीं तो पृथ्वी की जो परिधि का भी उनको ठीक ठीक ज्ञान था। तो यह सूर्य और चंद्र ग्रहण के संदर्भ में वेदों के इसमें जो उल्लेख आया है वो हमने देखा है। अब सबसे महत्व का है कि विभिन्न ग्रहों की दूरी, इसके संदर्भ में वेदों में कुछ बताया है क्या, क्योंकि तात्कालिक जो खगोल शास्त्र है वो मूलतः ज्योतिष शास्त्र ही था। तो ज्योतिष के जो महान विद्वान आर्यभट्ट है उन्होंने सूर्य से जो अन्य ग्रह है इस सूर्यमाला में वो विविध ग्रहों की जो दूरी है उसके बारे में कुछ आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत करके अपने ग्रंथों में लिखे। और उन्होंने उस समय जो आंकड़े लिखे थे वो आधुनिक विज्ञान ने जो अभी उस आंकड़ों के बारे में जो अनुमान किया है, तो आश्चर्य की बात यही है कि वे भी अभी उसी आंकड़ों से मेल खाते, उनसे कोई अलग वो आंकड़े अभी दे नहीं पाए। थोड़ा सा फर्क उसमें तो दिखाई दे रहा है। यानी आज पृथ्वी से सूर्य की दूरी यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 1 AU इतनी है। आज जो पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी है उसको करीब करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर इतनी आंकी गई है, जिसको अगर खगोलीय इकाई है जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर्स को उन्होंने एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतना अनुपात में समकक्ष माना है। इस अनुपात के आधार पर अगर सूर्य की अन्य ग्रहों से अगर उसकी दूरी देखना है तो वो अभी इस प्रकार बताई है। अभी हम जो तुलनात्मक सूची दिख रहे हैं उसमें आर्यभट्ट का जो संशोधन था, उसका जो अनुसंधान था, उसका जो मानक था वो एक कॉलम में है। दूसरे कॉलम में जो वर्तमान आधुनिक विज्ञान ने जो दूरी निकाली है उसका जो मानक है वो हमने दूसरे कॉलम में लिया है। तो इसका तुलनात्मक अभ्यास हम इस सूची में करने वाले हैं। यानी बुध ग्रह की सूर्य से जो दूरी बताई है वो 0.375
एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट्स बताया है, जबकि वर्तमान में जो आधुनिक तंत्रज्ञान से जो आकी गई है वो 0.387 AU इतनी है। अब शुक्र जो ग्रह है उसकी जो सूर्य से दूरी है वह 0.725 AU इतनी आकी गई है, और वर्तमान जो आधुनिक विज्ञान से नापी गई है वो 0.723 AU इतनी नापी है। मंगल ग्रह की जो सूर्य से दूरी है वह 1.538 AU इतनी नापी है, और वर्तमान में जो आधुनिक विज्ञान है उसको 1.523 इतना नापा है। और गुरु ग्रह की जो सूर्य से दूरी है वह 5.16 AU इतनी नापी है। तो जो आधुनिक विज्ञान है जिसने वर्तमान में उसको 5.20 AU इतनी कहा है। और सबसे जो दूरी अधिक है वो शनि ग्रह की है, तो उसकी जो सूरज से दूरी है वो 9.41 AU इतनी दूरी है। और वर्तमान जो आधुनिक विज्ञान है उनकी आधुनिक तकनीकी और उनके यंत्रणा के सहायता से वे 9.54 AU इतनी बताते हैं। यानी इसमें समझने की बात क्या है कि अपनी यौगिक क्रिया, अपनी साधना, अपने आध्यात्मिक बल, अपनी खगोलीय उस समय का जो विज्ञान परंपरा थी, ज्ञान प्राप्ति की परंपरा थी, उसके आधार पर उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी विचार किया था वो आधुनिक विज्ञान से इतना मिलता जुलता है कि कभी कभी प्रश्न पड़ता है कि साधना करके या उच्च कोटि के वेद और परंपरा को मान्य करके अगर इतना वस्तुनिष्ठ ज्ञान हमें पारंपरिक इससे ही मिल रहा था, तो क्या ये वैज्ञानिक प्रगति करके, एटम बम बना के, जल प्रदूषण करके, वायु प्रदूषण करके, पृथ्वी का अस्तित्व संकट में डाल के अभी जो हमको ज्ञान मिल रहा है, तो सही में विज्ञान की प्रगति की और विश्व को संकट में डालने की आवश्यकता थी क्या ये पाश्चात्य लोगों को? या उन्होंने भी पारंपरिक वेदों के ज्ञान की तरफ आके ही पृथ्वी को सुजलाम सुफलाम और आदर्श रखने का प्रयास करना चाहिए था? ये एक बड़ा प्रश्न इसमें से मेरे मन में निर्माण हुआ था। तो कार्तिक जी, हमें यही ध्यान में लेने की आवश्यकता है कि हमारे पारंपरिक जो ज्ञान था, हमारी पारंपरिक वैज्ञानिक जो प्रक्रिया थी, हमारे ऋषि मुनि का जो ज्ञान था, उनकी जो प्रतिभा थी, वह आज भी आधुनिक विज्ञान के काल के कसौटी के परे अधिक परफेक्ट और अधिक योग्य है, ऐसे मुझे लगता है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, अभी के वर्तमान स्थिति में जो प्रकाश की गति है, तो इसके बारे में हमारे जो आधुनिक विज्ञान है तो उसके वैज्ञानिकों के पास इसका अभी नहीं पता है। तो क्या हमारे पूर्वजों को, जो हमारे ऋषि मुनि थे, तो उन्हें भी प्रकाश की गति के बारे में ज्ञान था क्या? तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, प्रकाश के गति के बारे में हमारे वेदों में या हमारे पारंपरिक ज्ञान में बहुत जगह स्पष्टता से उल्लेख आया है। आपके मन में जो प्रश्न आया वैसे ही एक प्रश्न उस समय गुजरात के जो राज्यपाल थे श्री के शाह, वे जब मैसूर विश्वविद्यालय के एक भौतिकी जो प्राध्यापक थे प्रोफेसर एल शिवैया, इनसे जब उनका मिलना हुआ तो उन्होंने ऐसे ही प्रश्न पूछा था कि क्या हमारे प्रकाश के गति के बारे में हमारे जो ऋषि मुनि थे या हमारे वेदकालीन जो ज्ञान परंपरा थी, तो उसमें उसके बारे में कुछ उल्लेख है क्या? तो सबसे पहले तो प्रोफेसर शिवैया, ये जितने विज्ञान के जानकार थे उतने संस्कृत या हमारे वेदों के भी जानकार थे, ये हमें समझने की आवश्यकता है। और जैसे ही के शाह ने प्रोफेसर शिवैया को ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे वेद, हमारे ऋषि मुनि प्रकाश की गति को जानते थे। और प्रमाण में उन्होंने प्रत्यक्ष ऋग्वेद के कुछ जो ऋचाएँ थी वह भी पढ़ के दिखाया। ऋग्वेद की जो ऋचा अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, उसमें यही लिखा है कि मन की तरह शीघ्रगामी जो सूर्य स्वर्गीय पथ पर अकेले जाते हैं, यानी गति कितनी अधिक है यह बताने के लिए मन की तरह शीघ्रगामी जो इस तरह से उसका उन्होंने वर्णन किया था। अब दूसरे जो श्लोक अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसका अर्थ यही है कि उसमें यह कहा गया है कि हे सूर्य, तुम तीव्रगामी एवं सूर्य सुंदर तथा प्रकाश के दाता और जगत को प्रकाश देने वाले, यानी जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। सायणाचार्य के प्रकाश के वेग के संदर्भ में उन्होंने जो बताया उसमें कहा कि अर्थात
आधे निमिष में 2202 योजन का मार्गोत्क्रमण करने वाले प्रकाश, तुम्हें नमस्कार है। अब यहाँ पर सायणाचार्य के इस श्लोक में प्रकाश की गति का स्पेसिफिक यानी नेम का उन्होंने उस समय कैलकुलेशन यहाँ दिया है। तो आधे निमिष में 2202 योजन, अब इसका संदर्भ क्या है वह अभी हम समझ लेंगे। एक योजन यानी 9 मील 160 गज, यानी एक योजन यानी 9.11 मील। अब एक दिन और रात यानी एक अहोरात्र में कितनी है? 8,10,000। एक अहोरात्र में 8,10,000 अर्ध निमिष उसमें होते हैं। तो इस दृष्टि से अगर एक सेकंड में 9.41 अर्ध निमिष आते हैं, इस प्रकार अगर हम प्रकाश के वेग की अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 9.11 ये निमिष है, यानी एक अर्ध निमिष में 2202 तो 2202 इंटू 9.11 इज इक्वल टू 20060.22 यानी 20,060.22 मील प्रति अर्ध निमिष तथा 20,060.22 उसको अगर दोबारा 9.41 से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका उत्तर 1,88,766.67 मील प्रति सेकंड गति आती है। इस मील से किलोमीटर में बदलने पर प्रकाश का वेग 2,99,938.5 किलोमीटर पर सेकंड आता है, जो प्रकाश का वेग वर्तमान में 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड लिखा है, उससे वो बहुत समीप आता है। इससे आधुनिक विज्ञान को मान्य जो प्रकाश की गति है, यह वेदकालीन या सायणाचार्य ने जो हमको कैलकुलेशन दिया है वो अत्यंत निकट आती है, यह हमें स्पष्ट हो रहा है। तो पारंपरिक वेदकालीन या हमारे जो ऋषि मुनि थे तो उनको प्रकाश की गति के बारे में एक पूर्ण कल्पना थी, यह अभी स्पष्ट हो रहा है। अब गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में क्या है? गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में हमारे धर्मग्रंथ या वेदों में कुछ उल्लेख है क्या? तो लीलावती अपने पिता भास्कराचार्य से पूछते हैं कि पिताजी, यह पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं वह किस पर टिकी हुई है? उस समय का जो प्रश्न उत्तर के संदर्भ में जो ज्ञान था, उस संदर्भ में लीलावती अपने पिता से यह प्रश्न पूछती है। उसके उत्तर में भास्कराचार्य ने कहा कि बाले लीलावती, बेटा लीलावती, कुछ लोग जो यह कहते हैं कि पृथ्वी शेषनाग, या कुछ लोग कहते हैं कि कछुआ या अथवा हाथी या अन्य किसी वस्तु पर आधारित है, तो वह गलत है। यदि यह मान भी लिया जाए कि यह वस्तु किसी पर टिकी हुई है, तो भी प्रश्न बनता है कि अगर यह वस्तु किसी पर टिकी हुई है और इस प्रकार कारण का कारण और फिर उसका कारण, अगर यह क्रम चलता है तो न्याय शास्त्र में इसे अनवस्था दोष कहते हैं। यानी आप कोई एक निश्चित उत्तर के पास जा नहीं रहे, इसका कारण वो, उसका कारण वो, उसका कारण वो, इस तरह से अगर वो कारण चलता है तो वो वस्तुनिष्ठ नहीं होता। और इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी शेषनाग, कछुआ, हाथी इत्यादि किसी पर टिकी हुई नहीं है। लीलावती ने कहा फिर भी यह प्रश्न बनता ही है पिताजी कि पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? फिर भी लीलावती ने भास्कराचार्य जी से यही कहा कि हे पिताश्री, यह प्रश्न तो बनना ही रहता है कि फिर पृथ्वी किस पर टिकी हुई है। तब भास्कराचार्य ने कहा कि क्यों हम यह नहीं मान सकते हैं कि पृथ्वी किसी पर वस्तु पर आधारित नहीं है? और यदि हम ये कहें कि पृथ्वी अपने ही बल पर टिकी है और इसे
धारणात्मिका शक्ति कहे तो इसमें दोष क्या है? इस पर लीलावती ने पूछा कि यह कैसे संभव हो सकता है। तब भास्कराचार्य सिद्धांत की बात कहते हैं कि वस्तुओं की शक्ति बड़ी विचित्र होती है। आप अभी जो श्लोक देख रहे हैं भुवन कोश में से 5वां और 6ठा श्लोक जो आपके सामने अभी आ रहा है, उसका अर्थ यही है कि पृथ्वी में स्वयं में आकर्षण शक्ति है। पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति से सारे भारी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है और आकर्षण के कारण यह जो पदार्थ है वो जमीन पर आके गिरते हैं। पर जब आकाश में समान शक्ति चारों ओर से अगर लगी है तो कोई गिरे कैसे? यानी जैसे पृथ्वी के कक्षा में आने के बाद एक ही शक्ति है, वो आकर्षण करके उसको खींच लेती है तो वो आके जमीन पर गिर जाती है। मगर ऐसी कल्पना कीजिए कि एक वस्तु है और चारों ओर से समान खींचने वाली शक्ति उसको खींच रही है, तो वो व्यक्ति बीच में संतुलित रहेगी। तो अर्थात आकाश में जो ग्रह है वो निरावलंब रहते हैं, क्योंकि विविध ग्रहों की जो गुरुत्व शक्तियाँ है वही संतुलन बनाए रखती है और इसलिए पृथ्वी स्वयं के ऊपर ही स्थिर है, ऐसे कहा जाता है। आजकल हम कहते हैं कि न्यूटन ने ही सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज किया, परंतु उसके 550 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने यह सत्यता, यह वस्तुनिष्ठता, यह सिद्धांत उन्होंने पहले ही प्रतिपादित करके रखा हुआ था। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में भी हमारे वेदों में कई उल्लेख है क्या? तो इसके बारे में भी आप हमें विस्तार से बताएं। जो कहा है वो अभी हम समझ लेंगे। वेद कहते हैं कि यह ब्रह्मांड जो है यह अनंत है, अर्थात इसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु इसी बात को आज वैज्ञानिक दूसरी भाषा में है वो प्रतिपादित करते हैं। आजकल ब्रह्मांड की विशालता जानने के लिए प्रकाश वर्ष इस इकाई का प्रयोग होता है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की गति से प्रवास करता है। इस गति से प्रवास करते हुए एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे 1 प्रकाश वर्ष ऐसे कहा जाता है। अभी आधुनिक विज्ञान बताता है कि हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे, उस आकाशगंगा की जो लंबाई है वह 1 लाख प्रकाश वर्ष है तथा उसकी जो चौड़ाई है वो 10,000 प्रकाश वर्ष है। इस आकाशगंगा से 20,20,000 प्रकाश वर्ष दूर एक दूसरी आकाशगंगा है और विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में ऐसे अनेक आकाशगंगाएं हैं। अब श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित महामुनि शुकदेव से पूछते हैं कि हे शुकदेव जी, ब्रह्मांड का व्याप कितना है, व्याप क्या है, यह हमें बताइए कृपा करके। तो इसकी व्याख्या में शुकदेव ब्रह्मांड के विस्तार का जो उल्लेख करते हैं वो उसमें क्या कहते हैं? वे कहते हैं हमारा ये जो ब्रह्मांड है उसे उसने 10 गुने बड़े आवरण ने ढका हुआ है। प्रत्येक ऊपर का आवरण उससे 10 गुना है। ऐसे 7 आवरणों को मैं जानता हूँ। इन सब के सहित यह जो समूचा ब्रह्मांड है जिसमें परमाणु के समान वो दिखाई देता है तथा जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड है, वो समस्त कारणों का कारण है। अब ये बात बुद्धि से कुछ अबोध्य यानी ठीक नहीं लग सकती है, पर हमारे यहाँ जिस एक शक्ति से सब कुछ उत्पन्न संचालित हुआ ऐसे माना जाता है, उस ईश्वर के नामों के सामने हम क्या कहते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, इस तरह का हम संबोधन लगाते हैं। यह नाम जहाँ ब्रह्मांडों की अनंतता बताई जाती है, वही इस विश्लेषण के वैज्ञानिक होने की अनुभूति भी हमें कराता है। इस प्रकार इस संक्षिप्त अवलोकन से हम यह कह सकते हैं कि कालगणना और खगोल विज्ञान की जो भारत की जो उज्जवल परंपरा रही है, वो पिछले कई सदियों में यह अवरुद्ध सी हो गई थी। चाहे 1000 वर्ष का मुगल का आक्रमण हो या ईसाइत या क्रिश्चियन या मिशनरियों का ब्रिटिशों का आक्रमण हो, तो हमारी ये जो अनुसंधान की जो धारा अवरुद्ध हुई है
आज पुनः उसे हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा पूर्व काल के आचार्य हमें निरंतर दे रहे हैं और हमें यह परंपरा आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी की आधुनिक अभी के समय में हमारे विज्ञानवादी जो है तो वैज्ञानिक है, तो इनके पास तो बाइनोकुलर्स हो या टेलीस्कोप हो, तो इनके बारे में इन्हें पता है। तो क्या हमारे पूर्वजों को, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी इस प्रकार का कोई यंत्र निर्माण किया था क्या? तो इसके बारे में हमें बताएं। कार्तिक जी, ये जो टेलीस्कोप या दूरबीन का आप बात बता रहे हैं, तो ये हमारे काफ़ी पहले हमारे पारंपरिक ऋषि मुनियों ने इसके बारे में कुछ विधि विधान हमारे इसमें दिया है। सिद्धांत शिरोमणि में ये जो तुरिया यंत्र, यानी जिसको हम वर्तमान में टेलीस्कोप या बाइनोकुलर इत्यादि कह रहे हैं, तो उसको हमारे पारंपरिक जो वैज्ञानिक थे, ऋषि मुनि थे, उसे तुरिया यंत्र कहते थे। और सिद्धांत शिरोमणि इस ग्रंथ में उन्होंने उसके बारे में स्पष्ट लिख कर रखा है। शिल्प संहिता में लिखा है कि पहले मिट्टी को गलाकर कांच तैयार करें, यानी कांच तैयार करने की विधि हमारे उन ऋषि मुनियों को पता थी। फिर कहा है कि उस कांच को साफ करके स्वच्छ कांच, यानी उसको लेंस जैसा बनाना चाहिए। फिर यह लेंस जो है वो जो पोकल होता है, बांस या धातु की जो नली यानी हॉलो रॉड होता है, उसके आदि, मध्य या अंत, यानी किस जगह लगाना है वो उसका ये भी दिया है। उसमें लगाकर फिर आप ग्रहण इत्यादि देखें, यानी दूरबीन हो या टेलीस्कोप हो, इसके बारे में हमारे ग्रंथों में प्रचुर मात्रा में लिखा है। अब ऋग्वेद में जो ये जो श्लोक आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें वेद भगवान भी कहते हैं कि जब चंद्र की छाया से सूर्य ग्रहण हो तब तुरिया यंत्र से आँखें देखती हैं। यानी उस समय सूर्य छाया के कारण तो नहीं दिखता है, मगर अगर तुरिया यंत्र या हम टेलीस्कोप लगा कर देखते हैं तो हमें सूर्य को देख सकते हैं। अतः इस जो हमने अभी ये विषय का अवलोकन किया है और उसमें जो हमने जानकारी लिया है, इससे हम यह कह सकते हैं कि कालगणना हो, गणित हो या संपूर्ण खगोल विज्ञान ही हो या ज्योतिषीय विज्ञान हो, ये भारत में सदा से ही उज्जवल परंपरा उसकी रही है। पिछले कुछ सदियों में यह वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान की धारा तो थी, मगर उसके अध्ययन करने वाले और उसमें कुछ योगदान देने वाले जो है, उस धाराओं को किसी बाह्य कारणवश वो अवरुद्ध हो गई थी। परंतु इतने कालांतर के बाद हमें अपने इस ज्ञान विज्ञान की समस्त देश विदेशी लोगों के सामने रखने के लिए हमें वो परंपरा पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। हमारे ऋषियों के प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान जो आधुनिक विज्ञान वाले हैं, ये पश्चिमी या भौतिक जगत के लोग हैं। वे हमारे ऋषि मुनियों को कोई जंगली कहता है, कोई अवैज्ञानिक कहता है, कोई उनको रांटी या वनवासी कहता है, और उन्होंने एक झूठ प्रचारित कर रहे हैं हमारे ऋषि मुनि या परंपरा के विषय में। इस सब का जो एक कारण है कि आर्यवर्त के लोगों का जो पूर्ण वैज्ञानिक वैदिक धर्म से दूर जाना, मध्यकाल में वेदों से दूर जाना, हमारी धर्म परंपराओं से दूर जाना, यह भी हमारे अज्ञान का एक कारण है। जो मिथ्या है, अधर्मयुक्त है, जो अन्य मत पंथ है या पश्चिमी सभ्यता या रीति है, इनमें वे अटकना, इसके कारण भी यह परिणाम हो रहा है। सभी भारतवासियों को यह समझने में अब विलंब नहीं करना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ अच्छा था या जो कुछ अच्छा है, वो हमारी परंपरा, हमारे भारत की, हमारे सनातन परंपरा की विश्व को देन है, धरोहर है। यह हम सबको जानने की आवश्यकता है। हमें यह भी जानने की आवश्यकता है कि आज तक भी जितने वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं अथवा भविष्य में होंगे, उन सभी आविष्कारों का आदि जो मूल है, ये हमारे वेदों में, धर्म ग्रंथों में, अर्थात इस आर्यवर्त के इस भरत भूमि में ही है। यह हमें निश्चित जान लेना चाहिए। भारतीयों ने अपनी इस ज्ञान परंपरा का अध्ययन करके, अपना सच्चा इतिहास जान के, उसकी कुछ न कुछ मात्रा में अनुभूति लेके, धर्म ज्ञान, धर्म विज्ञान जानकर
सर्वप्रथम अपने स्वयं के स्वाभिमान को जागृत करना आवश्यक है और फिर स्वयं का स्वाभिमान जागृत करते हुए इस ज्ञान को संपूर्ण विश्व में एक वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के स्वरूप में लेकर जाकर अन्य लोगों को इसके बारे में शिक्षित करना है। और ऐसे जब प्रयास होंगे तब भारत को विश्व गुरु बनने का जो हमारा लक्ष्य है वह प्राप्त करने में हमारा यथा सामर्थ्य योगदान हम दे सकेंगे और भारत को उसका जो पुनर्वैभव प्राप्त करने के लिए जो है उसके एक हम सेवक होंगे। तो मैं भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब भारतीयों को सद्बुद्धि दे, अपने पारंपरिक जो ज्ञान है, ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है या हमारी जो ज्ञान विज्ञान परंपरा है वह हमें समझ में आए, हम सच्चा इतिहास जानें, वो अनुभव करें और फिर इसको वैश्विक स्तर पे प्रचार प्रसार करके हम भारत को पुनश्च विश्व गुरु बनाएं। और इसके लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए। इतने ही कहते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने इस धर्म विज्ञान के कार्यक्रम में हमें अलग अलग विषय यहाँ पर समझाए। इसमें हमने प्रकाश की गति के बारे में, वेदों में किस प्रकार से उल्लेख है ये हमने जानकर लिया। साथ ही ये जो आधुनिक विज्ञान के पास जो यंत्र है, बाइनोक्यूलर्स है या टेलीस्कोप है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी किस प्रकार से तुरीय यंत्र निर्माण किया था ये भी हमने समझ कर लिया। खगोल विज्ञान के बारे में हमारा भारत कितना प्रगति पथ पर था और हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर ये लिख कर रखा है। तो यह ज्ञान समाज तक पहुँचाने के लिए ही हम सभी को अभी प्रयास करना है। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी के माध्यम से हमें यह जानकारी यहाँ पर मिली, इसलिए हम सभी उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। मैं सभी दर्शकों से ये आह्वान करना चाहूँगा कि ये जो विषय आपने यहाँ पर सुना, आप अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचाने का प्रयास कीजिए और साथ ही ये जो चैनल पर आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिचित, अपने मित्र परिवार जो भी है नज़दीकी है उनको ये जानकारी फॉरवर्ड करके उन्हें भी हमारा सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है इसके बारे में अवगत करवाएं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।